राधे कृष्ण बच्चों, आज की कहानी बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ज़्यादा सीख देने वाली है। और वो कहानी है कि कैसे हम जिस व्यक्ति से राय लेते हैं तो वो व्यक्ति कैसा है ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस दुनिया में जब आप बड़े होगे तो आप देखोगे आपको राय चंद लोग बहुत सारे मिलेंगे। बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जिनसे आपको राय नहीं भी चाहिए, तो हमारी राय हम बताएं ऐसा होता है, ऐसा राय देने चले आते हैं बिना मांगे। तो इसी को कहानी को बेस करते हुए इस पॉइंट को अपने जीवन का एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है बच्चों कि हमें राय किसकी माननी चाहिए। तो ये हमारी माता जी द्वारा बताई गई कहानी है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। दादी माँ की दूसरी कहानी। तो एक व्यापारी था जो राजस्थान के से दिल्ली के लिए अपना सफ़र चालू करा था और उसने उसमें मुल्तानी मिट्टी, अपने ऊँटों के ऊपर में मुल्तानी मिट्टी लाद लिए थे और दिल्ली के लिए निकल पड़ा। जब वो अपने गांव के कच्छ से दिल्ली के लिए जा रहा था, बीच में बहुत से छोटे छोटे गांव आ रहे थे जिसमें लोग उस मुल्तानी मिट्टी, अच्छी मुल्तानी मिट्टी थी तो उसे खरीद भी रहे थे। वो खरीदते जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि जो ऊँट रहता है उसके दोनों तरफ में बराबर मात्रा में बोरों में भर के वो मुल्तानी मिट्टी रखी गई थी। तो जब अगर एक बोरा ख़त्म हो जाए तो दूसरे तरफ का बोरा टांगा नहीं जा सकता ऊँट पे। तो उसके नौकर ने कहा कि मालिक, ये जो मिट्टी है एक तरफ की ख़त्म हो गई है, अब ये बोरे ठीक से ऊँट की पीठ पर रखा नहीं रहे हैं, मैं क्या करूं? तो उसने कहा कि जो खाली बोरा है वो यहाँ की अच्छी वाली रेत भर ले तू। हमारे राजस्थान की रेत सबसे अच्छी होती है, बारीक होती है, तो तू इस रेत को इस बोरे में भर ले तो वज़न बराबर हो जाएगा। काफिला ऊँटों का आगे चल पड़ा। एक जगह सराय आई। सराय में दूर दूर से लोग आते हैं और भोजन, क्योंकि बहुत दूर दूर तक कुछ मिलता नहीं है रास्ते में। पहले के समयों में बहुत दूर दूर तक कुछ मिलता नहीं था, सराय बहुत कम होती थी। तो उन्होंने कहा कि